टुनटुनी चिड़िया के माता पिता की एक हादसे में मौत हो गई थी। टुनटुनी चिड़िया के पिता अंडे पराठा का ठेला लगाया करते थे। माता पिता के गुजर जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया ने अंडे पराठा का ठेला लगाना शुरू किया था। टुनटुनी चिड़िया के एक छोटा भाई भी था जिसका नाम कालू था। माता पिता के गुजर जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया ने अपने भाई की जिम्मेदारी बहुत ही अच्छे से संभाल ली थी। टुनटुनी चिड़िया शाम को अंडे पराठे का ठेला लगाया करती थी। अरे बहन जी, एक प्लेट अंडा पराठा लगाना। मेरे भी एक प्लेट अंडा पराठा लगा दो। अभी लगाती हूँ साहब। अरे तुम्हारे अंडा पराठा में बड़ा स्वाद आता है, जी करता है एक और खा लो। तो एक और ले लो साहब। टुनटुनी चिड़िया के पुराने ग्राहक पक्षी थे जो कभी उनके पिता के बनाए हुए अंडे पराठा खाया करते थे। अब वो टुनटुनी के अंडे पराठा बनाया हुआ खाने लगे। टुनटुनी का छोटा भाई कालू धीरे धीरे बड़ा होने लगा था। दीदी, स्कूल के सारे पक्षी हवाई मोटर में बैठकर बादलों में घूमने जाने वाले हैं। मुझे भी जाना है, प्लीज 500 रुपया दे दो। मेरी इतनी कमाई नहीं है कि 500 रुपया तुम्हें घूमने के लिए दे सकूं। तू तो जानता है जो कमाई होती है उसकी आधी लागत सामान लाने में ही खर्च हो जाते हैं और बाकी बचे पैसे घर चलाने में ही खर्च हो जाते हैं। दिन रात मेहनत करके मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ ताकि मेरी तरह तुम्हें अंडा पराठा ना बेचना पड़े। तू पढ़ाई में ध्यान लगा और पढ़ लिख कर अमीर पक्षी बन जा। कालू कौवा बुझी हुई मन से जी दीदी कहकर स्कूल चला जाता है। स्कूल में उसका दोस्त बंटी कबूतर उससे कहता है, तू बादलों में घूमने के लिए पैसे लाया है? नहीं, दीदी ने मना कर दिया है। तेरी दीदी नहीं चाहती कि तू कहीं घूमने जाए। अब चल तू मेरे साथ। कालू कौवे का दोस्त उसे शराब का बोतल देता है और दोनों शराब पीने लगते हैं। कालू कौवे को अब धीरे धीरे शराब पीने की आदत लग चुकी थी जिसके लिए वो अंडे चुराकर बेचा करता था। टुनटुनी चिड़िया जब अंडा पराठा बेचने के लिए वहाँ बैठती तो कालू कौवा उसे मदद करने के बहाने 2-4 अंडा चुरा लिया करता था और उन अंडों को बेचकर शराब पिया करता था। अरे, मैंने तो 4 कैरेट अंडे लिए थे लेकिन उन चारों कैरेट में से एक एक अंडा गायब है। टुनटुनी चिड़िया अंडे वाले की दुकान पे जाती है। अरे हरी काका, तुमने चारों कैरेट में से एक एक अंडा कम करके दिया है। ये आप क्या कह रहे हैं बिटिया जी? मैंने तो पूरे अंडे दिए हैं। आप ठीक से चेक करो, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। फिर एक दिन दीदी का ध्यान तो अंडा पराठा बनाने में लगा हुआ है। आज मैं कुछ ज्यादा अंडे चुरा लेता हूँ, इससे ठंडी शराब की बोतल लूंगा। बहुत गर्मी है। कालू कौवा टुनटुनी से नजरें चुरा कर रोज अंडे चुराने लगा। अरे भाई, अंडा रोज चोरी हो रहा है, मेरा तो घाटा हो रहा है। इस तरह से हमारा धंधा तो बंद हो जाएगा। दीदी, वो अंडे वाला तुम्हें कम अंडा देता है, इस बार तुम ध्यान से देखना। नहीं, वो तो पूरा अंडा देता है, चोर तो कोई और है। कालू कौवा शाम के समय रोज ठेले से गायब हो जाया करता था। यह बात टुनटुनी चिड़िया कुछ दिनों से नोटिस कर रही थी और टुनटुनी को कालू पर शक हो गया था। दूसरे दिन टुनटुनी चिड़िया अपने अंडे का ठेला लगाती है। उस दिन उसकी दुकान पे कुछ ज्यादा ही अंडे की डिमांड थी। अरे बहन जी, मेरे लिए एक प्लेट अंडा पराठा लगाना। मेरे लिए डबल अंडे का एक पराठा बनाना। तो टुनटुनी चिड़िया का अंडा बनाने का सामग्री जल्दी खत्म हो गया था और कालू भी ठेले पर नहीं था। आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, सामान खत्म हो गया है। मैं बाजार से सामान लेकर बस 5 मिनट में आ जाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया अपने ठेले को छोड़कर जल्दी से सामान लेने के लिए बाजार गई। तभी बाजार से लौटते समय कालू कौवे को अपने दोस्तों के साथ शराब पीते हुए देख लिया। टुनटुनी चिड़िया कालू से बिना कुछ कहे सामान लेकर वापस आ गई। ये लीजिए, आपका डबल एक पराठा तैयार है। उस दिन टुनटुनी चिड़िया को काम खत्म करने में ज्यादा देर हो गई थी। ओहो, आज तो रात ज्यादा हो गई है,
घर जाकर खाना भी बनाना है। टुनटुनी चिड़िया सामान समेट ही रही थी कि तभी वहाँ एक दुष्ट चील आया और टुनटुनी चिड़िया से बोलने लगा, ये चिड़िया इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? मैं घर जा रही हूँ, बस सामान रख रही थी। जानी, पहले मुझे एक प्लेट अंडा पराठा बना कर दो। चील जी, अंडे तो खत्म हो गए, वो आज ग्राहक ज्यादा आए हुए थे ना, इसीलिए सारे अंडे खत्म हो गए, इसीलिए तो आज घर जाने में देर हो गई साहब। क्या कहा? अंडे खत्म हो गए? इतना कहकर चील ने टुनटुनी चिड़िया का ठेला पलट दिया, जिसके कारण उसकी सारी सामान गिर गई। टुनटुनी चिड़िया का बहुत नुकसान हो गया, लेकिन चील को इससे भी मन नहीं भरा, तो उसने उसको ठेले को पूरी तरह से तहस नहस करके तोड़ दिया। टुनटुनी वहाँ पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। उस चील को जरा सा भी मुझ गरीब पर दया नहीं आई, अब मैं कैसे नया ठेला लगाऊंगी। के बाद टुनटुनी चिड़िया अपने टूटे फूटे ठेले को लेकर घर आ गई। घर आकर टुनटुनी चिड़िया ने देखा कि कालू कौवे शराब की नशे में बेहोश पड़ा था। आज तो शराब की नशे में धुत पड़ा है, सब खत्म हो गया, जो कमाया था सब बर्बाद हो गया। अगले दिन तेरे लिए मैंने सोचा था कि तू पढ़ लिख कर एक अमीर पक्षी बन जाएगा तो हमारे बुरे दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन तेरी आंखों में तो शर्म है ही नहीं। चल निकल जा मेरे घोंसले से। टुनटुनी कालू को घर से निकाल देती है। कालू अपने दोस्तों के पास गया, जिसके साथ वो नशा किया करता था, लेकिन सब ने उसे अपने घर में रखने से मना कर दिया। नहीं यार, माँ नहीं मानेंगी यार, तू अपनी बहन से माफी मांग ले और घर चला जा। सभी तरह से निराश होने के बाद कालू कौवे की आंखें खुल चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तभी टुनटुनी की नज़र उसके घोंसले में रखी एक टेबल पर पड़ी। कुछ पैसे हैं मेरे पास, क्यों ना मैं इस टेबल को घोंसले के बाहर रख दूं और घोंसले में ही अंडे पराठे का बिजनेस शुरू कर दूं। अगले दिन से ही टुनटुनी चिड़िया ने अपने घोंसले के सामने एक बोर्ड लगा दिया। बोर्ड देखते ही उसके दुकान पे ग्राहक आने लगे और उसका काम पहले से भी अच्छा हो गया। दूसरी तरफ कालू कौवे को दर दर की ठोकरें खाने के बाद उसे अपनी बहन की याद आ रही थी और वो रोते हुए टुनटुनी चिड़िया के पास पहुंचा। दीदी, मुझे माफ कर दो, आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा और ध्यान लगाकर पढ़ाई करूंगा और आपकी काम में मदद करूंगा। उस दिन के बाद से कालू कौवा सुधर जाता है और टुनटुनी चिड़िया के साथ रहकर मन लगाकर काम करता है। फिर दोनों भाई बहन खुशी खुशी रहने लगते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और साथ ही लाइक और शेयर भी कर दें। आपका धन्यवाद।